योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 65। संपूर्ण जीवों में भिक्षु न्याय की समता, रात्रि में भिक्षु का अन्वेषण और सभा का उत्थान। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, उस भिक्षु ने अपने चित्त में वर्णित प्रकार वाला जो भ्रम आपाततः विचारा, यह भिक्षु उसी भ्रम को अपने प्राक्तन शुभाशुभ रूप प्रयत्न को ही फलावस्था में अपने से पृथक सा कर स्पष्ट देखता है, अनुमात्र भी दूसरा नहीं। प्रतिभाषित हो रहे सभी जीवों की मरण एवं जन्ममयी स्थिति अन्य आकार को प्राप्त हुई सी एकमात्र चिदाकाश रूप ही होती है। इस संसार खंड का पृथक्करण कर अपना आत्मा परब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करता है और पूर्वोक्त रीति से सभी मृत जीव मरण काल में उद्बुद्ध अपने कर्म को ही स्वप्न के सदृश अपने से पृथक जगत रूप से देखते हैं। भिक्षु के आत्मा के सदृश अपरिच्छिन्न स्वरूप भी आत्मा देह परिच्छिन्न सा होकर मोक्ष पर्यंत दुखी रहता है। इस विषय में मैंने इस भिक्षु की कथा से आपसे अनेक जीवों का वृतांत कह दिया है। हे श्री राम जी, सभी जीव पूर्ण स्वरूप परमात्मा के प्रस्पंदन स्वरूप हैं, केवल भिक्षु ही नहीं। जीव एक मोह से दूसरे मोह को प्राप्त करता है, यह हम लोगों को प्रतिदिन स्वप्न में अनुभव सिद्ध है। परमात्मा से अलग हुआ जीव यह दृढ़ स्वप्न देखता है। केवल स्वप्न देखता है यही बात नहीं, किंतु इस स्वप्न से भी फिर दूसरे स्वप्न की ओर उस तरह जाता है जिस तरह पर्वत के अग्रभाग से बिछड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा नीचे की ओर बराबर गिरता ही जाता है। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में गिर रहा जीव असत्यभूत इस स्वप्नात्मक जगत को भीतर अज्ञान से जर्जर होकर देखता है और जन्मादि दुख का किसी कारण विशेष से किसी भी समय यहाँ कहीं पर स्वयं अनुभव करता है। इन सब बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि देह नामक अहम अभिमान ही स्वयं बद्ध और मुक्त होता है, यानी उक्त अभिमान ही बंध है और स्वात्म लाभ ही मोक्ष है। कुछ पूछने की इच्छा से श्री राम जी वर्णित अर्थ के परिज्ञान का आश्चर्य पूर्वक स्पष्टीकरण करते हैं। श्री राम जी ने कहा, भगवान, महान आश्चर्य है कि इस जीव को विषम मोह होता है। जैसे साधारण श्रम आदि हेतुओं से सोए हुए पुरुष के मन में स्वप्न मायावश भीषण विषमता दुख आदि संकट उत्पन्न होती है, वैसे ही मिथ्या ज्ञानात्मक उग्र रात्रि रूपी माया से जीव में भयंकर विषमता आ जाती है और उसको जीव सत्य कहता है। यह महान आश्चर्य है। सर्वत्र सब कुछ सदा संभव है, यह मेरे मन में आ गया। भगवान, जैसा आपने कहा कि इस जगत स्थिति में सदा सर्वत्र सब कुछ संभव है, ठीक वैसा ही मैं भी अनुभव करता हूँ। उस प्रकार उपदिष्ट अर्थ के अभिनंदन से गुरु महाराज को संतोष देकर आपने मुझे बोध देने के लिए जिस भिक्षुक के विषय में कहा, वह भिक्षुक क्या कल्पित है या वास्तव में कहीं है भी, इस प्रकार के संदेह द्वारा कौतुक पूर्वक पूछते हैं। महाराज, इस प्रकार के गुणों से युक्त तथा जीवट आदि का मोहभूत वह भिक्षु कहीं है या नहीं, इस विषय में हृदय के अंदर विचार कर मुझसे कहिए। भीतर योग से विचार कर आपको बोध देने के लिए यद्यपि कल्पना करके ही मैंने भिक्षु का वर्णन किया है, तथापि
मेरे वाक्यों में असत्यता न होने से कहीं उसकी संभावना है ही। इस समय योग से उसका अवलोकन करने में देर हो जाएगी। इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी तत्कालोचित वचन कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, आज रात में समाधि निष्ठ मैं इस त्रिलोकी रूपी मठिया का निरीक्षण कर प्रातः काल में उस तरह का एक भिक्षुक है कि नहीं यह कहूँगा। वाल्मीकि जी ने कहा, मुनिवर वशिष्ठ जी के यूं कहते ही बाहर मध्याह्न काल की सूचक डिंडिम वाद्य की ध्वनि हुई। वह ध्वनि प्रलय काल के विक्षुब्ध मेघों के गर्जन सी पुष्ट थी। उस समय महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में राजाओं और नागरिकों ने पुष्पांजलियों की परंपरा उस प्रकार बिखेर दी जिस प्रकार वायु से कंपित वृक्ष पुष्प बिखेर देते हैं। अनंतर अन्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनियों की पूजा कर वे सब अपने अपने आसन पर से उठकर खड़े हो गए। उसके बाद वह सारी सभा परस्पर प्रणामों के साथ उठकर खड़ी हो गई और पहले दिन के क्रम के अनुसार भूचर खेचर सब अपने अपने स्थान को चल दिए। सबने अपने अपने आश्रम में शास्त्रानुसार तत्पर होकर अपना अपना आहनिक धर्म यथाक्रम पूरा किया। मुनि द्वारा कहे गए शास्त्र का विचार कर रहे भूचर खेचर सबने कल्प तुल्य भी रात क्षण भर की नाई बिता दी। भूचर खेचर आदि प्राणी समूह रात बिताकर प्रातः काल जबकि सब लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए थे, दशरथ जी की सभा में आकर पहले दिन की नाई फिर व्याख्यान सुनने के लिए योग्य सभा पद्धति का निर्माण कर परस्पर संभाषण एवं पूज्य लोगों की पूजा करते हुए बैठ गए। 65वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 66। प्रयत्न पूर्वक खोजे गए भिक्षु का तथा भिक्षु सदृश भूत भावी अन्य मुनियों का दर्शन। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, मुनि वशिष्ठ जी से समन्वित और विश्वामित्र आदि ऋषियों से युक्त आकाशचारी सिद्धगण पहले बैठ गए। तदंतर राजा लोग और उसके बाद सामंत आदि नायक बैठ गए। अनंतर श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ वह सभा पहले जैसी ही सौम्य होकर शोभने लगी। वह ऐसी अच्छी लगती थी मानो वायु के संबंध से रहित चिक्कन बराबर आकृति वाली तलैया हो। उसके पश्चात मुनिराज श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के नूतन प्रश्न की प्रतीक्षा न करके कहना आरंभ कर दिया, क्योंकि स्वभावतः दयाशील महात्मा लोग अधिकारी जनों को हठात बोध दिया ही करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रकाशमान रघुकुल रूप आकाश के पूर्ण चंद्र श्री राम जी, कल मैंने अपने ज्ञान चक्षु से उस भिक्षु का चिरकाल तक अन्वेषण कर अंत में अवलोकन कर ही डाला। भद्र, ध्यान से उस तरह के भिक्षु का अवलोकन करने की अभिलाषा से सातों द्वीप कुल शैल एवं पर्वतों से मंडित विपुल भूमंड पर दीर्घ काल तक मैंने भ्रमण किया और किसी भी तरह से मन कल्पित वस्तु बाहर भी उपलब्ध हो सकती है या नहीं, इस तरह का विचार करता हुआ मैं तब तक लगातार पर्यटन करता रहा जब तक कि किसी ओर से वैसा भिक्षु मुझे प्राप्त न हुआ। आखिर में तृतीयांश रात्रि का शेष रह जाने पर समुद्र की ओर तटवर्ती वायु के सदृश मैं उत्तर प्रदेश की ओर जा पहुंचा और मन से मैंने विचार किया, भद्र, उस दिशा में वाल्मीकि नामक एक प्रदेश में ऊपर आगे जाकर एक दूसरा बड़ा प्रसिद्ध जिन नामक रम्य जनपद है। उस बड़े देश में बिहार नामक एक स्थान है जहाँ पर अनेक जन निवास करते हैं। उस विहार स्थान में समाधि की सिद्धि के लिए अपनी कुटी के भीतर दीर्घदृश नाम का एक भिक्षु स्थित है, जिसके केश बिल्कुल पीले पड़ गए हैं। इस प्रकार समाधि में स्थिति वाले उस भिक्षु की आज 21वीं रात है। उसकी कुटिया दृढ़ सिक्कड़ों से बंद है। उसके प्रिय नौकर भी ध्यान भंग के भय से भीत होकर उसके भीतर प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करते।
केवल वह भिक्षु उसी प्रकार की समाधि में लगा हुआ है। आज ही उसके विदेह कैवल्य की प्राप्ति का अंतिम समय है, क्योंकि आयुष्य नियंता विधाता की ऐसी ही उसके लिए स्थिति है। यद्यपि ध्यान निमग्न उस भिक्षु की अब तक 21 रातें ही बीती है, तथापि पूर्व वर्णित रीति के अनुसार चित्त के द्वारा इन 21 रातों को ही उसने हजारों वर्ष के रूप में समझ लिया है। भद्र, इस प्रकार का भिक्षु पहले किसी एक पूर्व काल में हो चुका था और आज इस कल्प में उस प्रकार का यह द्वितीय है। इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा मुझे दिखाई न पड़ा। जब तीसरा मुझे दिखाई न पड़ा तब मैंने चतुरतापूर्ण चित्त से इस जगत रूप कमल के अंदर भ्रमर के समान खूब परिभ्रमण किया और उस परिभ्रमण में मैंने एक अन्य तीसरा ही भिक्षु पाया। हाँ, पाया तो सही, किंतु इस सर्ग में नहीं। इसलिए इस सर्ग से भिन्न दूसरे अनेक सर्गों का लीलावश जब मैंने अवलोकन किया, तब उन्हीं सर्गों में मुझे दूसरा भिक्षु मिला, जो कि ठीक पहले के समान स्वभाव वाला ही है। चैतन्याकाश के एक कोने में लीन, जिस परिमाण के उस सर्ग में तृतीय भिक्षु विद्यमान है, वहाँ के ब्रह्मा द्वारा निर्मित भुवन पद्धति इसी भुवन पद्धति के सदृश है। यों ब्रह्मांड के भेद से जब पदार्थ क्रम एक सा है, तब भिक्षु भी अनंत हो सकते हैं। भद्र, उसी प्रकार उसी अवयव विन्यास से अनेक पदार्थ होंगे और हो भी चुके हैं। इस सृष्टि परंपरा में इसी क्रम से सब पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं। इस अर्थ में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणोक्त अर्थ का ही विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। श्री राम जी इस सभा में भी जो मुनि और ब्राह्मण हैं, वे भी भिक्षु के सदृश आचरण वाले या अपने सदृश आचरण वाले होंगे, तथा दूसरे भी अनेक मुनि सदृश आचरण वाले या भिक्षु सदृश आचरण वाले होंगे। यह भिक्षु आगे चलकर नारद के रूप में हो जाएगा और नारद भी दूसरे के रूप में हो जाएंगे। इस प्रकार ज्ञान और चरित्र से युक्त अन्य के रूप में यह हो जाएगा। यों अनेक तत्त रूप में हो जाते हैं। इसी प्रकार जन्मादि द्वारा व्यास भी होंगे, सुक भी होंगे, फिर शौनक भी होंगे, क्रतु भी होंगे और पुलह भी होंगे। अगस्त्य, पुलत्स्य, भृगु और अंगिरस ये एवं दूसरे इस प्रकार के स्वरूप और क्रिया के आश्रय चिरचिरकार के अनंतर होंगे, क्योंकि यह माया बड़ी व्यापक है। सृष्टि में सदृश आचार और जन्म वाले वे ही और अनेक दूसरे भी बार बार उस प्रकार आते जाते रहते हैं, जिस प्रकार जल में तरंग, कोई तो अत्यंत सदृश, कोई अर्ध सदृश, कोई स्वल्प सदृश, कोई असदृश पदार्थ किसी समय बार बार उसी रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार यह बड़े बड़े लोगों को भी मोह में डालने वाली अति विस्तृत माया ही विलसित हो रही है, जो निरवयव कालात्मा में न मानस चेष्टा रूप है और न देह चेष्टा रूप ही है, क्योंकि यह केवल भ्रांति ही विलसित हो रही है। हे पाप शून्य, कहाँ 21 अहोरात्र और कहाँ अनंत जीवट आदि आकृतियां और उनकी उपलब्धियां। अहो, यह मनोवृत्ति बड़ी भयंकर है। भद्र, यह जगत केवल प्रतिभास ही है और इस प्रकार विकसित होकर वैसे स्थित है जैसे प्रातः काल में जल में कमल, और जिस प्रकार उक्त काल में अनेक तरह के भ्रमरों के कलह और जल कल्लोल विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार इस प्रतिभासात्मक जगत में भी अनेक तरह के जीव कलह और विषयानुभव जनित कल्लोल विद्यमान रहते हैं। राम भद्र, जिस प्रकार अग्नि कण से अर्चियों से युक्त महान अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार समस्त अशुद्धियों से निर्मुक्त विशुद्ध संवित्ति रूप परम ब्रह्म से ही अशुद्धात्मक यह सारा संसार जाल उत्पन्न हुआ है। हे रघुनंदन, जिस
जिस तरह इस भिक्षु के मन में चित्र विचित्र प्रतिभासात्मक अनेक जगत खंड आविर्भूत हुए, उसी प्रकार प्रत्येक जीव के मन में भी चित्र विचित्र प्रतिभासात्मक जगत खंड आविर्भूत होते हैं और उन जीवों के मन में उदित हुए भिन्न भिन्न जीवांशों में भी चित्र विचित्र प्रतिभासात्मक जगत अन्य उत्पन्न होते हैं। इस रीति से उत्तरोत्तर माया लंपट जीव के लिए जगत स्थिति कहीं शांत ही नहीं हो सकती। वे पहले के जगत खंड और उन जगत खंडों के अंतर्गत दूसरे जगत खंड अपनी अपनी व्यवहार की दृष्टि से सत्य रूप हैं और सर्वात्मक चैतन्य स्वरूप कारणों के भी कारण इस परमात्म तत्व के तादात्म्य रूप से प्रस्फुरित होने पर तो सत्य रूप है ही नहीं। 66वां सर्ग समाप्त।